हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो काफी ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। तो मैं बात करने वाला हूं बायोसेंसर्स के बारे में। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है बट बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रोमिनेंट टॉपिक है। आज इसके बारे में हम सारी की सारी बातें भी करेंगे, सारी डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे, इसके प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे और फाइनली ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो दो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं जो इसके ऊपर पूछे गए हैं रिसेंट पास्ट में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं बायोसेंसर्स होते क्या है। तो ये देख सकते हैं आप बायोसेंसर्स, यहाँ पे आपका पूरा मैंने टाइटल दे रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज को सेंस करने की, किसी चीज को डिटेक्ट करने की एक मेथड है। मेथड कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरा एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप किसी चीज को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है इस स्लाइड के ऊपर कि बायोसेंसर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बायोसेंसर्स क्या है, ये एक तरीके के मेजरिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, अभी सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें समझ में आएगी। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। किस चीज को मेजर करते हैं इस सब के बारे में अभी समझ में आएगा। तो इट इज अ मेजरिंग डिवाइस और ये किस चीज को या क्या चीज मेजर करता है, बेसिकली इट कन्वर्ट्स द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो अगर हम किसी एनालाइट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, एनालाइट का मतलब क्या हो गया, जिस चीज को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको हम एनालाइट कहेंगे। तो अगर आप किसी एनालाइट को डिटेक्ट करना चाहते हैं और ये एक बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू डिटेक्ट होगा, तो हमको एक बायोलॉजिकल एक रिएक्शन हो रही होगी और उस बायोलॉजिकल रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे कि वो उस बायोलॉजिकल रिएक्शन का सिग्नल कन्वर्ट करके हमें दे देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्मेट में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे जिससे कि हम मेजर कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो है काम क्या है, मेजरिंग का है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन कितना ज्यादा हो रहा है या एनालाइट कितना ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है, ये आसानी से इस प्रक्रिया के द्वारा, इस मेथड के द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बायोसेंसर का। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन इसकी काफी लंबी चौड़ी है, जो ज्यादातर जगहों पे मान्य डेफिनेशन है वो ये इतनी लंबी डेफिनेशन है, बट इसमें आपको हमेशा समझिए कि डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, उसके आप कुछ की पॉइंट्स पकड़िए और ऑटोमेटिकली आप अपने शब्दों में उस डेफिनेशन को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, बेसिकली इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड एनालिटिकल डिवाइस। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब क्या हो गया, इसको और किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ कंटेन्ड है और एक एनालिटिकल डिवाइस है। बेसिकली एनालिसिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट क्या करता है, बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल इसके अंदर एक रहेगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर किसी रिएक्शन, किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को आपको डिटेक्ट करना है तो बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल आपका यहाँ पे रहता है जो मदद करता है हमें कि डिटेक्शन किया जा सके। तो बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल है, ये कांटेक्ट में रहता है एक एप्रोप्रिएट ट्रांसड्यूसर के। देखते हैं ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या होता है। तो दिस इज अ ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पे एक बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल है जो ट्रांसड्यूसर के कांटेक्ट में रहता है। अब ट्रांसड्यूसर का ही काम है आपका, जो बायोलॉजिकल सिग्नल आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, यही काम आपके ट्रांसड्यूसर का होता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटेक्टिंग द कंसेंट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एनी टाइप ऑफ सैंपल। तो ट्रांसड्यूसर का क्या काम है, जिस चीज को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके साथ रिएक्शन हुआ और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दिया गया आपके मॉनिटर के ऊपर, जिसकी मदद से जो भी इंडिविजुअल उसको इस टेक्निक को यूज कर रहा होगा उसको समझ में आएगा कि यस वेदर द स्पीशीज और वेदर द कंपाउंड दैट यू वर ट्राइंग टू एनालाइज, जिसको आप चेक करना चाहते थे, वो प्रेजेंट भी है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये हो गया मेरा बायोसेंसर। नाम से भी समझ में आ रहा है बायोलॉजिकली एक्टिव एक मटेरियल आप यूज कर रहे हैं डिटेक्शन के लिए। तो बायो हो गया और सेंसर हो गया, जिससे आप सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका बायो सेंसर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं।
अब देखिए, ये एक पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आखिर बायोसेंसर हमारा काम किस तरीके से करता है। तो देखिए मेरे साथ साथ, अगर हम देख रहे हैं कि ये सैंपल है, सैंपल का मतलब क्या हो गया, जिस चीज को आपको डिटेक्ट करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको टू डिटेक्ट। ठीक है, तो सैंपल को ही हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया टू डिटेक्ट। अब सैंपल किसके साथ इंटरैक्शन शो कर रहा होगा? सैंपल बायो रिसेप्टर के साथ इंटरैक्शन शो कर रहा होगा। तो अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके से बना दूं, ये मेरे बायो रिसेप्टर्स हैं। अब देखिए, बायो रिसेप्टर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन एसेंशियली ये क्या है बायो रिसेप्टर्स आपके? ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स ये कहना चाहिए हमें। तो फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई आपका इम्यूनो एजेंट हो सकता है, कोई आपका कीमो रिसेप्टर हो सकता है, या कोई टिश्यू भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि इस सैंपल के साथ इंटरैक्शन शो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने इन जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स हैं मेरे, उनको ड्रॉ कर रखा है और ये सैंपल है। तो ये क्या होगा, होना हो जब भी आपका ये इंटरैक्शन होगा, तो ये यहाँ पे जाकर के इस तरीके से बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही ये बाइंड करेगा, तो मेरा जो बायो रिसेप्टर है उसको इस चीज की आभास होगा कि यस बाइंडिंग हुई है। और ये फिर सिग्नल, जो ये बायोलॉजिकल सिग्नल होगा बायो रिसेप्टर के थ्रू जो जा रहा होगा, उसको रिसीव करने वाला मेरा यहाँ पे आपका ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। तो दिस इज योर ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या है जी, ये ट्रांसड्यूसर हो गए हमारे। तो ट्रांसड्यूसर कितने तरीके के हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके के ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलोरीमेट्रिक ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर, ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और इसके अलावा भी कई तरीके के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ये तो जो मेन ट्रांसड्यूसर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो बायोलॉजिकल सिग्नल यहां से आया था बायो रिसेप्टर से, उस बायोलॉजिकल सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा ट्रांसड्यूसर, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचा देगा किधर, जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको डिस्प्ले कर देगा, और पता चल जाएगा जो भी यूजर होगा उसको कि यस वेदर द रिएक्शन बिटवीन द सैंपल एंड द बायोरिसेप्टर वाज टेकिंग प्लेस और नॉट। क्या कोई रिएक्शन हो रहा था सैंपल या बायोरिसेप्टर में या नहीं हो रहा था, ये चीज यहाँ पे हमें पता चल जाएगी। तो ये आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे मेजर अगर हम बात करें तो एक आपका ये बायोरिसेप्टर है, एक आपका ट्रांसड्यूसर है, और आपका एक सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये तीन मेजर जो यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं किसी भी बायोसेंसर के, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आखिर बायोसेंसर काम करता है। चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एनालाइट्स हैं। एनालाइट्स का मतलब क्या हो गया, जिनका एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए डीएनए एक एनालाइट है, कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं। ठीक, अब इनको डिटेक्ट करना है। इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे आप? बायो रिसेप्टर्स के जरिए आप डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम हो सकता है बेसिकली, या कोई एंटीबॉडी हो सकती है, इम्यूनो एजेंट जैसे मैंने बताया था, उस तरीके से आप उसको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा ट्रांसड्यूसर का रोल। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, वही डिटेक्शन जो हुआ था उसके सिग्नल को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा कहना चाहिए। तो बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो बेसिकली ये जो ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं वो इलेक्ट्रोड बेस्ड हो सकते हैं या फाइबर ऑप्टिक बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा, थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाएगा, और एम्पलीफाई करने के बाद इसको सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था उसको और बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट करके वो इसको शो कर देगा मॉनिटर के ऊपर, जिससे कि जो भी इंडिविजुअल प्रोसेस कर रहा होगा उसको एक रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी कहानी हो गई आपके बायोसेंसर की एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट्स ऑफ बायोसेंसर्स के बारे में मैं बात करूंगा, तो देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं बायोसेंसर के। सबसे पहले अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पे एक नजर आ रहा है। अब बायोलॉजिकल डिटेक्शन सिस्टम में क्या क्या चीजें हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे आपके एंजाइम्स हो सकते हैं, आपकी एंटीबॉडी हो सकती है, आपके स्मॉल बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा लिविंग सेल्स या ऑर्गेनील्स हो सकते हैं। तो ये कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा और जो सैंपल के साथ इंटरैक्ट करने में कैपेबल होगा।
नेक्स्ट आ जाए ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स इंटरैक्शंस दैट इज सिग्नल, बायोलॉजिकल सिग्नल जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, मेजरेबल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। और फिर फाइनली सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है, इसको जरा देखिए, ये कन्वर्ट सिग्नल टू वर्केबल फॉर्म यानी कि डिटेक्टेबल फॉर्म में सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स। देखिए टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स पढ़ने से पहले दो मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू बायोसेंसर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो देखिए टू क्लासेस ऑफ बायो रिकॉग्निशन प्रोसेस, दो क्लासेस हैं जो कि बायो रिकॉग्निशन प्रोसेस के दो क्लासेस होते हैं। तो कौन कौन से क्लासेस हैं बायो रिकॉग्निशन प्रोसेस के? सबसे पहला तो बायो एफिनिटी रिकॉग्निशन के बारे में बात करते हैं। ये बायो एफिनिटी रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे एफिनिटी बिटवीन द एनालाइट एंड द बायो रिसेप्टर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर से समझिए, जो एनालाइट और रिसेप्टर या बायो रिसेप्टर के बीच में जो एफिनिटी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और एफिनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये बाइंड कर जाते हैं बहुत टाइटली। तो रिसेप्टर और एनालाइट बहुत टाइटली बाइंड कर जाते हैं, और टाइटली बाइंड करने के बाद जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इनको ही डिटेक्ट करता है, यानी कि रिसेप्टर और एनालाइट को बाउंड फॉर्म में डिटेक्ट कर लेता है ट्रांसड्यूसर। समझ में आ गया? तो क्योंकि यहाँ पे एनालाइट और रिसेप्टर की बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो उनको अलग नहीं किया जाता, तो ये दोनों जब बाइंडेड फॉर्म में रहते हैं इसी चीज को ट्रांसड्यूसर यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है। तो ये नाम से भी समझ में आ रहा है बायो एफिनिटी रिकॉग्निशन, ठीक, एफिनिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं बायो कैटालिटिक रिकॉग्निशन। ये बायो कैटालिटिक रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, देखिए, तो एनालाइट इज केमिकली अल्टर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां पे जो एनालाइट है जब रिसेप्टर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा होगा, तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रोडक्ट को डिटेक्ट कर लेगा ट्रांसड्यूसर। तो यहां पे देखिए, यहां पे इस वाले प्रोसेस में एनालाइट और आपका रिसेप्टर टाइटली बाउंड हो रहा था, और इस टाइट बाइंडिंग को ही डिटेक्ट किया जा रहा था थ्रू ट्रांसड्यूसर। लेकिन जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका एनालाइट और जो रिसेप्टर है जब ये बाइंड कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बन जा रहा है, और इसी प्रोडक्ट को ट्रांसड्यूसर जो है वो डिटेक्ट कर ले रहा है। तो ये दो बेसिक क्लासेस हैं बायो रिकॉग्निशन प्रोसेस के। तो आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स कितनी तरीके के होते हैं। देखिए ट्रांसड्यूसर्स बहुत सारे तरीके के हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं डिटेक्शन के लिए। तो सबसे पहला जो टाइप का ट्रांसड्यूसर है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर। तो सबसे पहला टाइप का ट्रांसड्यूसर क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर। तो कैसा है ये देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर भी हम कह सकते हैं दो तरीके के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर भी दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो गया एम्पेरोमेट्रिक और दूसरा हो गया पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। फिर से समझिए, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के हैं, एम्पेरोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं एम्पेरोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर की, एम्पेरोमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज सेट। तो देखिए होता क्या है, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे इसमें, मैंने पीछे भी दिखाया था आपको जब मैं डायग्राम दिखा रहा था, उसमें इलेक्ट्रोड बेस दिखाया था आपको। तो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में यहां पे पोटेंशियल पहले से सेट करके रखा जाता है। तो पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज सेट। अब करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑफ द एनालाइट। अब क्या होगा कि जैसे ही वो बायो रिसेप्टर के साथ एनालाइट रिएक्ट करेगा तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी करंट को मेजर कर लिया जाता है, और यही करंट दिखाता है कि आखिर एनालाइट का कंसेंट्रेशन कितना है। जैसे यहां चीज लिखा हुआ है कि करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द एनालाइट इज मेजर्ड, और ये कोरिलेट कर दिया जाता है किससे, कंसेंट्रेशन के बेसिस पे, कंसेंट्रेशन से कोरिलेट कर दिया जाएगा, या कह सकते हैं जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज्यादा एनालाइट का कंसेंट्रेशन मौजूद होगा। तो कुछ इस तरीके से सेफली हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका एम्पेरोमेट्रिक का। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आ जाता है पोटेंशियोमेट्रिक। पोटेंशियोमेट्रिक का मतलब क्या है, पोटेंशियोमेट्रिक मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्जेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो क्या हो रहा है, अब देखिए पोटेंशियोमेट्रिक में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब देखिए जैसे ही बायो रिसेप्टर और एनालाइट आपस में जब इंटरैक्ट कर रहे होंगे तो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव होगा, ठीक है।
तो अगर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव होगा तो जो पहले से ही सेट पोटेंशियल है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो अगर कुछ ना कुछ चेंज आएगा तो इसी पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसी में डिफरेंस को डिटेक्ट करने वाले ट्रांसड्यूसर को मैं पोटेंशियोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर कह देता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के हो गए, एक हो गया पोटेंशियोमेट्रिक और एक हो गया एम्पेरोमेट्रिक। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कैलोरीमेट्रिक या थर्मोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कैलोरीमेट्रिक। अब देखिए कैलोरी का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली आपकी हीट एनर्जी को डिफाइन करता है ना। तो यहाँ पे हीट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उस बायोकेमिकल रिएक्शन में। और यहाँ इसको थर्मोमेट्रिक भी बोलते हैं। तो थर्मोमीटर किस चीज के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर के डिटेक्शन के लिए, है ना। तो हीट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। जितनी ज्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा होगा, जितना ज्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा होगा, आप कह सकते हैं कि उतना ही ज्यादा यहाँ पे हमारा एनालाइट का कंसेंट्रेशन होगा। ठीक है, मोर इज द हीट प्रोड्यूस, मोर विल बी द एनालाइट कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट आ जाइए ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स का मतलब क्या हो गया? देखिए ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं क्योंकि ऑप्टिकल प्रोसेसेस ही इतने सारे तरीके के हैं। फॉर एग्जांपल केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस, लाइट एब्जॉर्बेंस, फॉस्फोरेसेंस, या इसके अलावा फोटोथर्मल टेक्निक या सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस, या फिर आपका लाइट पोलराइजेशन, रोटेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इतने सारे तरीके के ऑप्टिकल प्रोसेसेस होते हैं। इन सभी को इस्तेमाल करके ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर क्रिएट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोसेस सिस्टम में से इस्तेमाल हो रहा है, और उस तरीके का ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक या मास सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक या मास सेंसिटिव में क्या होगा, बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल कोटेड विद गोल्ड इलेक्ट्रोड्स कपल्ड विद द बायोरिसेप्टर। अब देखिए बायोरिसेप्टर के साथ यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर कोटेड विद गोल्ड इलेक्ट्रोड। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल इसके साथ ऊपर से कोटेड गोल्ड इलेक्ट्रोड को ज्वाइन कर दिया जाता है या कपल कर दिया जाता है बायोरिसेप्टर के साथ। अब जैसे ही बायोरिसेप्टर से आकर के कोई भी एनालाइट आकर के जुड़ता है तो प्रेशर क्रिएट होता है या मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसी मैकेनिकल स्ट्रेस को आप डिटेक्ट कर लेते हैं और ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो डिटेक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रिक करंट में ये सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है। फिर से समझने की कोशिश करिए कि अगर ये बायोरिसेप्टर है हमारा, और बायोरिसेप्टर के साथ हमारा जुड़ा हुआ है क्या, क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है इट इज कोटेड विद गोल्ड इलेक्ट्रोड। अब बायोरिसेप्टर की एफिनिटी तो होगी आपके बेसिकली जो एनालाइट है। अब एनालाइट के साथ जैसे ही बायोरिसेप्टर जुड़ेगा तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी जुड़ा हुआ है इसी से, तो उसको प्रेशर की फीलिंग होगी, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अगर मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है तो यही मैकेनिकल स्ट्रेस कन्वर्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल करंट में। इसी को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है पीजो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा होगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी जो वॉल्व्स का कॉन्सेप्ट है, या जो बेसिकली जो वहां पे मैकेनिज्म का, इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी पीजो इलेक्ट्रिक का काफी ज्यादा रोल है, पूछा जाता है। तो ठीक है, ये समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू एन एग्जांपल। ये केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये केस स्टडी या एग्जांपल क्या है, एंजाइम बेस्ड ग्लूकोज बायोसेंसर। अब ग्लूकोज को सेंस करने के लिए या ग्लूकोज का बायोसेंसर किस तरीके से बनता है, आपने देखे भी होंगे जो ग्लूकोमीटर्स होते हैं वो एक तरीके के बायोसेंसर्स ही तो हैं। ठीक, अब अलग अलग का काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं कि जो ग्लूकोज बेस्ड, जो ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए बायोसेंसर्स का इस्तेमाल होता है उसमें काम कैसे चलता है। चलिए जरा देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यस, एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज, या आप इसको GOX भी कह सकते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज के साथ इंटरैक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ बाइंड करेगा। अब इस ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ ही FAD भी जुड़ा हुआ रहता है। तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज ऑक्सीडेज आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज का जो FAD वाला पोर्शन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और साथ ही साथ बन जाता है ग्लूकोनोलैक्टोन। समझने की कोशिश करिए, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया ग्लूकोनोलैक्टोन में, और ग्लूकोज ऑक्सीडेज के पास जो FAD था वो कन्वर्ट हो गया FADH2 में। आप देख सकते हैं कि ये FAD क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और FADH2 क्या है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीडेज का रिडक्शन हो गया और ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो गया ग्लूकोनोलैक्टोन में, ओन में, यानी कि कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मींस ग्लूकोज के पास OH ग्रुप बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अगर OH ग्रुप कीटोन में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया, ग्लूकोज ऑक्सीडेज बेसिकली रिड्यूस हो गया। अब एक चीज और देखिए, जो नेक्स्ट स्टेप है, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज का जो FADH2 वाला पोर्शन जो यहां से बन चुका है, वो ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक, ऑक्सीजन तो एनवायरमेंट में है ही, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज FADH2 ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, FADH2 वाला फॉर्म है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है और फिर से वापस कन्वर्ट हो जाता है FAD वाले फॉर्म में। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज FAD और H2O बन गया। कैसे H2O बन गया, ये ऑक्सीजन को इसने हाइड्रोजन ट्रांसफर किया होगा या रिड्यूस किया होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो गया और FADH2 ग्लूकोज ऑक्सीडेज वाला वो FAD फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो फिर से अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हुआ। अब देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीडेज डाइमेरिक एक प्रोटीन होता है। डाइमेरिक मतलब उसके दो पार्ट हैं, दो आइडेंटिकल इसके पास डोमेन्स हैं, दो आइडेंटिकल इसके पास सब यूनिट्स होते हैं। किसके पास, ग्लूकोज ऑक्सीडेज के पास दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स पाए जाते हैं। पहला सब यूनिट जो है वो क्या है, आपका बीटा डी ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है। दूसरा सब यूनिट किसके साथ, FAD के साथ बाइंड करता है। तो अब आपको समझ में आया होगा, एक बार जरा जल्दी से इस रिएक्शन को दोबारा देखिए। ग्लूकोज के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, आपका ग्लूकोज ऑक्सीडेज रिएक्ट कर रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज आपका डाइमेरिक है। अगर डाइमेरिक है तो इसके दो सब यूनिट्स हैं। पहला सब यूनिट ग्लूकोज के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, दूसरा सब यूनिट FAD के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ आकर के बाइंड करता है, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज का FAD वाला यूनिट होता है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, ग्लूकोनोलैक्टोन में, और ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो FAD वाला कंपोनेंट था वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया। इसको कह सकते हैं रिडक्शन का प्रोसेस हो गया, तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीडेज FADH2 वाले कंपोनेंट के साथ है, अभी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहता है, किसको करेगा, ऑक्सीजन को करेगा। ऑक्सीजन को जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तुरंत ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो FADH2 वाला फॉर्म है वो FAD में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद है कि ये चीज आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये बेसिकली उसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड को देखें तो यहाँ पे बायो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, तो ग्लूकोज आकर के इंटरैक्ट किया, ग्लूकोनिक एसिड बना दिया। ठीक, अब ग्लूकोनिक एसिड फिर से आप अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर। अब इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वापस वाटर बना सकता है। इस तरीके की कुछ बात हो गई। अब तीन डिफरेंट अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी ग्लूकोज बायोसेंसर्स के अंदर आप तीन अलग अलग तरीके के ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज को मेजर करने के लिए। यहाँ पे देखिए, एक आप ऑक्सीजन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा था, ऑक्सीजन कितना कम हुआ आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए। तो ऑक्सीजन सेंसर दैट मेजर्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना था। अब क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीडेज उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये एक O2 सेंसर आपने इस्तेमाल किया। दूसरा पीएच सेंसर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीएच सेंसर क्या है, दैट मेजर्स द एसिड, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड को मेजर कर लेगा ये। अब ग्लूकोनिक एसिड को मेजर कर रहा होगा तो पीएच का में चेंज हो रहा होगा, क्योंकि एसिड बन रहा है तो पीएच कम हो रहा होगा। अगर कम होगा तो डिटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट, अब परऑक्सीडेज सेंसर दैट मेजर्स H2O2 कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे H2O2 भी बन रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पे पीछे ये H2O2 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर H2O2 का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो H2O2 के फॉर्मेशन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये परऑक्सीडेज सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। तो ये तीन तरीके के आपके ट्रांसड्यूसर्स यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। अब ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके गेट के एग्जामिनेशन में बायोसेंसर के ऊपर। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैच आइटम्स इन ग्रुप 1 विद करेक्ट ऑप्शंस दोज इन गिवन इन ग्रुप 2। अब देखिए, एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर मैंने आपको बताया भी था, अभी अभी मैंने इसके बारे में डिटेक्ट किया, बातचीत की थी आपसे। तो अगर हमने कहा था कि एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर में क्या होता है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स। और आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। तो आप देख सकते हैं P के साथ अगर आप जोड़ें तो फ्लक्स ऑफ रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो P का 2 हो गया। ये तो बात समझ में आती है। अब देखिए, इवेनिसेंट वेव बायोसेंसर्स, ये इवेनिसेंट वेव बायोसेंसर्स का मतलब क्या हो गया,
देखिए इवेनिसेंट वेव बायोसेंसर्स बेसिकली एक तरीके के लाइट या ऑप्टिकल बायोसेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाइट बीम जो है वो आपका एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो P का 2 था, Q का आपका यहाँ पे लाइट बीम हो गया यानी कि 1 हो गया। तो P का 2 Q का 1 हमें देख भी रहा है कि P का 2 Q का 1 सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन में ही है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। अब देखिए कैलोरीमेट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था, थर्मोमेट्रिक या कैलोरीमेट्रिक जो होता है वो हीट को डिटेक्ट करता है। तो R को अगर हम लोग देखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हीट निकलती है। तो R का 4th हो गया। नेक्स्ट पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर्स की अगर हम लोग बात करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होता है, मैंने आपको बताया भी था कि पोटेंशियोमेट्रिक क्या करेगा, बेसिकली पोटेंशियल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देख लीजिए मेरे साथ। यस, तो ये थोड़ा सा और कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको देखेंगे। तो ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ बायोसेंसर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स अकर्स। अब देखिए एंजाइमेटिक सेल्यूलर रिएक्शन, डिटेक्टर, ट्रांसड्यूसर, ऐसा तो होता नहीं है। अब अगर देखें यहाँ पे एंजाइमेटिक सेल्यूलर रिएक्शन, ट्रांसड्यूसर और फिर डिटेक्टर, ये तो बात सही लग रही है। एंजाइमेटिक सेल्यूलर रिएक्शन, प्रेशर, गॉज और टाइम, ऐसा तो कुछ था नहीं। वाइब्रेटर या मैकेनिकल सिग्नल, ऐसा भी कुछ नहीं। तो हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पे कि पहले एंजाइमेटिक या सेल्यूलर रिएक्शन होगा, बायोरिसेप्टर एनालाइट के साथ रिएक्ट करेगा, वो सिग्नल ट्रांसड्यूसर के पास जाएगा और फिर फाइनली डिटेक्टर के पास चला जाएगा। तो ये पूरे के पूरे जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया और आपको ये भी दिखाया कि बायोसेंसर्स होते क्या हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।